गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये परसेंटेज का जो सवाल है वो दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में यही सवाल सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाता है। अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन कम हो और आंसर डायरेक्ट निकले तो इस पीवाईक्यू को पूरी तरह समझकर देखिए, क्योंकि यह पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अब बिना कोई फार्मूला लिखे सीधे चलते हैं सवाल पर। आज हम परसेंटेज का रियल पीवाईक्यू करेंगे जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इसमें। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए एक बार। इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है कि 100%। नंबर किसी भी स्वयं में कितना होता है तो 100% होता है, अपने आप में 100%। द नंबर इज, हिंदी मीडियम वाले के लिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या क्या होगी? ये सवाल जो है एसएससी सीजीएल में 2019 में सिर्फ 3 में पूछा जा चुका है सवाल। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। किसी भी संख्या के, तो इसमें क्या हो गया कि 85% है तो उसमें से कितना बचा? 85% है, टोटल कितना होता है 100%। तो मतलब कि यहां पर 15% का वैल्यू कितना दी हुई है? 15% का वैल्यू जो है वो है 75। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 75। 15% की वैल्यू कितना है? 75। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 15 × 5 = 75, 500 इसका आंसर हो जाएगा। 500 इसका टिक मार दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। यहां पर सवाल ये था कि ये जो 75 है वो किसकी वैल्यू है? 75 जो है वो 15% की वैल्यू है, क्योंकि 85% तो दिया हुआ है, लेकिन 15% जो है वो ऐड किया जाता है। तो वही 15% किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो वही किया है मैंने, 75%। 75 के बराबर उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन जो है ये मेंस का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, जो कि 2022 में पूछा गया था। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70 देन द नंबर इज, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? हम उसका मान लेते हैं 100x। माना वह 100x है। वीडियो को तो आप रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा 2 से 3 बार। आप क्वेश्चन इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है तो हम इसको मान लेंगे। यहां पर आगे कर लेते हैं 40x + 30x = 70। तो यहां पर 70x = 70 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 1। 70 से 70 कट गई, x की वैल्यू 1 निकल करके आ गई। तो यदि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 100x में x का वैल्यू आप रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 100x = 100। तो 100 इसका हो जाएगा आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और एक टेबल जो है परसेंटेज का, उसको आपको याद रखना है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखेंगे। अगर आप ये टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए परसेंटेज काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि यहां से आपको अगर याद हो जाएगी तो कैलकुलेशन करने में काफी आसान होगा। जैसे 1 = 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 =
25%। ये फ्रैक्शन को हम परसेंट में जो बदल लेते हैं, तो इसका जो मेन जो है वो आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए, इससे कैलकुलेशन आपको इजी होगा। जैसे कि 1/6 हो गया 16.66%, 1/7 इक्वल टू 14.14 1/8 हो गया 12 से 1/2%, 1/9 बराबर 11 से 1/9%। इसी तरीके से पूरा टेबल आप याद कर लेंगे। देखिए, इसको आप नोटबुक पे पहले जो नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको आज का होमवर्क है, इसको आप क्या करेंगे, याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पूरा टेबल आपको याद हुआ होना चाहिए, या इसको आप कहीं भी लिख करके अपने डेस्क पे चिपका दीजिए और इसको रोज आप देखते रहिए, धीरे धीरे आपको ये चीज याद हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, और आगे भी बहुत ही काम आएगा कैलकुलेशन में। तो इसी तरीके से रोज PYQ शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले सब रिवाइज हो जाए। बाकी पूरा सिलेबस तो हम करने ही वाले हैं मैथ्स का, एक एक करके हम नए टॉपिक पे चलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक नए फंडे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।